बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज हेवन। मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुशामदीद। हिनाज हेवन में आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वो है निहारी, मज़ेदार चटपटी सी निहारी। बहुत सारे लोग आपने कराची में ज़ाहिद निहारी, जावेद निहारी खाई होगी, जो कि बहुत मशहूर है और पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान मशहूर है। मैं आपको बिल्कुल उसी टक्कर का जो है टेस्ट आपको बनाना सिखाऊंगी और जो है आपको उसी के मज़ेदार टक्कर की जो है मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। वही जायका, वही टेस्ट होगा और आप हर एक के जो है निहारी बनाने का स्टाइल डिफरेंट होता है, तो मैं आपको अपने स्टाइल से निहारी बनाना सिखाऊंगी, जो कि मेरा एक यूनिक स्टाइल है और कुछ उसके स्टेप्स हैं। अगर आप उसको फॉलो करें तो बहुत अच्छी और झटपट निहारी बनेगी, रिवायती जायका लिए होगी। तो चलिए आइए सीखते हैं निहारी। इंग्रेडिएंट्स। निहारी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए प्याज। ये एक अदद बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। सबसे पहले हम निहारी मसाला लेंगे, ये किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। मैं आपको निहारी मसाला इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी बनाना सिखाऊंगी। फ़िलहाल मैंने ये जो है पैकेट का तैयार निहारी मसाला ले लिया था, तो ये पूरा पैकेट है 2 किलो निहारी गोश्त के हिसाब से, तो आप ये पूरा पैकेट ले लीजिए। पिसी मिर्च लेंगे, पिसा गरम मसाला लेंगे, हल्दी, पिसा धनिया पाउडर, नमक हस्ब जायका और अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, प्याज ब्राउन करेंगे, फिर उसके बाद ये तमाम मसाले इसमें डालेंगे और इनका कोरमा तैयार करेंगे। निहारी बनाने के लिए सबसे हमें पहले चाहिए यखनी। यखनी को हमने छान लिया था, अलग कर लिया था, और ये है यखनी का गोश्त जिसमें हमने इसको अच्छे से गला लिया था। ये देखें व्यूअर्स, एक चुटकी से ही जो है गोश्त इतना नरम हो गया है। गोश्त इतना सख्त है कि वो हड्डी को उसने छोड़ा नहीं है और इतना नरम है कि सिर्फ हाथ लगाने से ही जो है गोश्त की बोटी टूट रही है। आप निहारी के गोश्त को आपको आम गोश्त से ज़्यादा जो है पकाना पड़ता है ताकि वो नरम हो जाए हाथ लगाने से ही, और इतना थोड़ा सख्ती हो उसके अंदर कि जो है वो हड्डी को गोश्त ना छोड़े, ताकि ना घुल जाए सारी निहारी में। अच्छा, तो मैंने इस गोश्त को 3 से 4 घंटे के लिए जो है पका लिया था और यखनी जिसमें से छान कर अलग कर ली थी। अगर आप बीफ में पका रहे हैं तो बीफ के लिए आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे इस तरह का गोश्त तैयार करने के लिए, लेकिन ये मटन था तो ये 4 घंटे में तैयार हो गई। अगर आपको यखनी बनाने की रेसिपी चाहिए तो ऊपर आई कार्ड में आ गया होगा लिंक, आप वहां जाके देख सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर लिंक देख सकते हैं मेरी मटन यखनी की, और आप वहां से सारे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं कि यखनी में मैंने क्या क्या डाला था और किस तरीके से यखनी तैयार की थी। तो यहाँ हमने तैयार यखनी है और इसको छान के अलग कर लिया है और गोश्त और हड्डी को हमने छान कर अलग कर लिया है। मेरी उस रेसिपी को फॉलो कर आप भी बिल्कुल इस तरह की यखनी बना सकते हैं। बाद फिर हम इसमें आटा डालेंगे और आटा डालकर इसको पकाएंगे। आटे के अंदर हम सौंठ डालेंगे, पिसी सौंठ, पिसी अदरक डालकर इसके अंदर जो है इसको आटे को भूनेंगे और उसके बाद यखनी जब निहारी बनाएंगे तो उसके अंदर डालेंगे। सबसे एंड में हम ये साबुत मसाला लेंगे, ये साबुत स्पेशल निहारी मसाला है। ये हिनाज हेवन की स्पेशल निहारी का मसाला है जो मुझे मेरी सास ने बताया था और आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैंने निहारी का स्पेशल टेस्ट अपने सास से सीखा है शादी के बाद और उन्होंने मुझे सारा सिखाया है, तो मैं भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और इसमें सबसे पहले हम बड़ी इलायची लेंगे, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 2 बादियान के फूल, सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून के करीब जो है वो हम लेंगे काली मिर्च, 1 टीस्पून के करीब लेंगे हम साबुत धनिया, 1 टीस्पून के करीब लेंगे हम सौंफ और 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 अदद सब्ज़ इलायची और 1 अदद तेज़ पत्ता और सौंठ।
इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई पैन लेंगे, पैन में हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद जो है हम इसमें एंड जब ये हल्का से इसमें खुशबू आने लग जाए, थोड़ा सा कलर आने लग जाए, तो हम इसके अंदर सौंठ डालेंगे और फिर उसको हल्का सा भूनेंगे और उसे नीचे उतार कर ठंडा कर कर मिक्सर में मिक्स कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद ये इस तरीके का पाउडर हो जाएगा, कुछ इस तरह से, जो हम सबसे आखिर में डालेंगे। ये बहुत स्पेशल निहारी मसाला है जो मेरी निहारी को बाकी सब की निहारी से डिफरेंट करता है। तो चलें आए व्यूवर्स, हम चलते हैं किचन में और अपनी निहारी स्टार्ट करते हैं। निहारी बनाने के लिए जो हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे, सबसे पहले हैं इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टेप 1 कोरमा बनाना। स्टेप 1 के अंदर हम कोरमा बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से कोरमा तैयार होगा। और कोरमा बनाने के बाद स्टेप 2 होगा कि उस कोरमे बनने के बाद जो तरी होगी, मसाला भूनने के बाद उस ऑयल को हमने सेपरेट करना है, उस तरी को हमने अलग करना है। स्टेप 3 में हमने यखनी ऐड करनी है उस मसाले के अंदर। और स्टेप 4 में हमने आटा डालने का प्रोसेस करना है, जिसको में हम आटा और सौंठ को ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर उसको अलग से फेंट कर जो है हम उसको यखनी के अंदर अपने ऐड करेंगे। और जब आटा डालने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेप 5 में हम जो है एंड के अंदर गोश्त ऐड करेंगे और फिर तरी ऐड करेंगे, और वो हमारा स्पेशल निहारी मसाला। तो चले आए व्यूवर्स, किचन में चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप निहारी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हम निहारी का कोरमा बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल ये हमने पूरा 1 kg लिया है, पूरा 1 किलो का पैकेट लिया है। निहारी में हमेशा ऑयल ज़्यादा डलता है, तो इस वजह से हमने ये पूरा 1 किलो ऑयल का पैकेट ले लिया है। अब हम इसमें अपनी कटी हुई प्याज डालेंगे और इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसको सौटे करेंगे 1-2 मिनट के लिए। अब हम निहारी में मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले निहारी मसाला है। हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और इन तमाम मसालों को मिक्स करेंगे, अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। हमें साथ के साथ चम्मच चलाते रहना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। और अगर आपको लगता है कि मसाले में अभी कसर है, तमाम मसाले अभी नहीं भूले, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं और अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ जाए और ऑयल अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। साथ के साथ आप चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखें व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला अच्छे से भुन चुका है और हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेप 2, इसमें से हम तरी निकालेंगे। अब हम इसकी तरी सेपरेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे अलग से, जिसमें हम ऑयल सेपरेट करेंगे कुछ इस तरह। चूल्हा हमने बंद कर दिया है ताकि हमारा मसाला ना जले। चूल्हा आपने बंद कर देना है और इस तरीके से चम्मच की मदद से आपने ऑयल तरी आहिस्ता आहिस्ता अलग करनी है ताकि हमारे पास सिर्फ मसाला बचे और सारा ऑयल है। ये देखें व्यूवर्स, हमारे पास तरी तैयार है। हमने तरी अलहदा कर ली है, जो कि सबसे आखिर में डाली जाती है। आपको निहारी के लिए ये तरी अलग रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसमें आटा डालते हैं तो वो सारा ऑयल चूस लेता है, तो इसलिए हमें ये तरी अलहदा की है। और अब ये हमारे पास मसाला रह गया है। अब इस मसाले में हम यखनी ऐड करेंगे, जो कि है हमारा स्टेप 3।
अब हम अपना फ्लेम ऑन कर देंगे यखनी डालने के बाद, और जो है उसको फ्लेम को तेज़ कर देंगे ताकि यखनी में उबाल आ जाए। अब है हमारा स्टेप 4 यानी कि आटा डालने का प्रोसेस, कि किस तरीके से हम निहारी के अंदर आटा डालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया है एक अदद पैन ले लेंगे और उसमें हम अपना जो है मैदा डालेंगे। हमने 1 कप मैदा ले लिया था। सौंठ ले ली थी 2 टेबलस्पून, और इस आटे को और सौंठ को हम मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि अच्छी सी जो है खुशबू आ जाए। और आटे को आपने बिल्कुल चम्मच साथ के साथ हिलाते रहना है, आपने बिल्कुल स्टॉप नहीं करना, क्योंकि जहाँ आपने स्टॉप करे वहाँ जो है आपके आटे का कलर डार्क हो जाएगा, जो कि आपके निहारी के रंग को भी जो है डार्क कर देगा। तो बेहतर होगा कि आपने हल्का सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो आप चम्मच चलाते रहें साथ के साथ, जैसे ये थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर अपना चेंज करे फिर आप फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चम्मच चलाते रहिए। ये देखें व्यूवर्स, हमारा आटा जो है वो कलर ले चुका है जो हमें रिक्वायर्ड था। इससे ज़्यादा डार्क आप नहीं करेंगे, अगर आपने इससे ज़्यादा डार्क किया तो आपकी निहारी का कलर भी डार्क हो जाएगा। तो आपने इस स्टेप पर जो है आपने जो है ये लाइट गोल्डन सा हमारा आटा जो है वो रोस्ट हो गया है। अब एक अलग कटोरे में निकाल कर इसको थोड़ी देर ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद आपने इसमें पानी डालकर जो है इसे फेंटना है। अगर आपने इसे गरम गरम में कर लिया तो गुठलियाँ बन जाएंगी। कटोरे के अंदर डालने के बाद देखें व्यूवर्स, ये हमारा आटा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 1 से 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। आटे में पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से फेंटेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली बाकी ना रहे। ये देखें व्यूवर्स, हमारा आटा अच्छे से हमने फेंट लिया है और ये देखें इसमें किसी किस्म की कोई गुठली बाकी नहीं है। और ये इसी तरीके से कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, थोड़ा सा ना ज़्यादा आपने ज़्यादा थिक नहीं रखना। अगर आपने ज़्यादा थिक रखेंगे तो निहारी में जब आप इसे आटे को डालेंगे तो वो आप संभाल नहीं पाएंगे, गुठलियाँ सी बन जाएंगी। बेहतर यही होगा कि आप आटे को आप थोड़ा सा पतला ही रखें। आटे को डालने का सबसे निहारी में बेहतरीन तरीका यह है कि आप एक अदद छलनी ले लें और छलनी में डालने के बाद आप ये आटा डालें। तो अगर कोई एक आध गुठली आटे के में रह भी गई होगी तो वो छलनी में रह जाएगी और आपकी निहारी में नहीं जाएगी। और दूसरे हाथ से आपने चम्मच आटा डालते हुए मुसलसल चलाते रहना है ताकि आप आटा डलते ही जो है आपकी निहारी के अंदर गुठलियाँ ना बने। आप इसके लिए किसी की मदद भी ले सकते हैं। और ये देखें व्यूअर्स, चम्मच आपने आटा डलने के फ़ौरन बाद चलाते रहना है। अब ये वो स्टेप है जहां आपने स्टॉप नहीं करना, आपने आटे को 5 से 10 मिनट तक चलाते रहेंगे। ये देखें व्यूअर्स, कितने अच्छे से आटा जो है वो इसमें जो है क्या कहते हैं घुल गया है। अब हमने करना ये है कि इसको अब हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम में ले जाएंगे ताकि आटा इस निहारी और यखनी के अंदर अपना और ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर दे। तो इसको हमने ढक्कन ढककर 45 मिनट के लिए या तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इसको बिल्कुल दम की आंच पर छोड़ देना है। अब हम अपना लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं जो कि है स्टेप 5, जिसमें हम अपना स्पेशल निहारी मसाला बनाएंगे जो मुझे मेरी सास ने बनाना सिखाया था। तो उसके लिए सबसे हम पहले लेंगे एक पैन, उसमें हम ये तमाम अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं साबुत उन सबको डालेंगे और ड्राई रोस्ट करेंगे। हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा कलर नहीं देना है। अगर आपने इसको ज़्यादा रोस्ट कर दिया और डार्क कलर ले आए तो आपकी निहारी का कलर भी डार्क हो जाएगा तो बेहतर और जायका भी अच्छा नहीं आएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप जो है इसको ड्राई रोस्ट करें और प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक इसको रोस्ट करें और खुशबू आने तक पकाएं। देखें व्यूअर्स, हमारा हल्का सा ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसमें सौंठ ऐड करेंगे। सौंठ
ऐड करने के बाद हमने इसको बिल्कुल हल्का सा ही जो है करना है, क्योंकि सौंठ हमारी पिसी हुई है तो हमें ज़्यादा देर ब्राउन नहीं करना। तो आप फ्लेम ऑफ कर दें। और ड्राई है चूँकि बहुत गर्म है हमारा पैन, तो बहुत गर्म पैन की वजह से हमारा ये देखें आप व्यूअर्स कि बहुत जल्दी जो है सौंठ हमारी पक चुकी है। बस आपने इसको अलग से बर्तन में निकाल लेना है, ठंडा करना है और ठंडे करने के बाद आपने इसको ग्राइंडर में पीसना है। और पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके का पाउडर आपके सामने आ जाएगा, जो कि आप ये पाउडर बना के रख लें। इसको जब निहारी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, फिर हमने इसको डालना है। ये देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आटा हमारा पक चुका है यखनी के अंदर। इसके पकने की निशानी ये देखें आप के आसपास इसके जो है ये पापड़ी सी जम चुकी है, जो कि बताती है कि जी आटा हमारा पक चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी है। अब हम इसमें अपना गोश्त ऐड करेंगे, जो कि लास्ट स्टेप में आता है। गोश्त ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो है इस गोश्त के अंदर भी हमारी निहारी के जो मसाले हैं उनका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो रच बस जाए। और इस दौरान आप हल्का सा चम्मच चलाएंगे, वो इसलिए ताकि बोटी नीचे ना लगे। और ये देखें व्यूअर्स, ये अच्छे से गर्म हो चुका है। हमारी निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसमें अपना स्पेशल निहारी मसाला डालने जा रही हूँ, जो मेरी निहारी को बाकी सब निहारी से डिफरेंट करता है। यह आपने ऊपर से ले लेना है 1 टेबलस्पून, ऊपर से छिड़क के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, निहारी हमारी रेडी है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे। आप इस निहारी की कंसिस्टेंसी चेक करें, इसका गाढ़ापन चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ा है। एंड में हम ये तरी डालेंगे। ये देखें व्यूअर्स, रेस्टोरेंट वाले भी यही करते हैं कि तरी अलहदा कटोरे में रखते हैं, और सब जब आप किसी को सर्व कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो है डिश के अंदर आप तरी ऐड करते हैं, और फिर प्लेट में या डिश में जिसमें भी आपको सर्विंग करनी होती है तो तरी आप ऊपर से ही ऐड करके देते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप हरा मसाला ऊपर से ऐड करके देते हैं। हरे मसाले में हमने यहाँ हरी मिर्चों को बारीक चॉप किया है, नींबू को 2 हिस्सों में कट किया है, जूलियन हमने अदरक कटिंग की है, और बारीक चॉप हमने हरा धनिया किया है। निहारी के टेस्ट को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए और ज़्यादा मज़े का करने के लिए ये हरा मसाला नहायत ज़रूरी होता है, जो सबसे आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, आप इस निहारी को नान के साथ सर्व कीजिए, अपने मेहमानों को टेस्ट कराइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी निहारी कैसी लगी। उम्मीद है आपको मेरी निहारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।